उत्तर प्रदेश सरकार तो लगातार जीरो टॉलरेंस की ताल बजा रही है, लेकिन जिला स्तर पर बैठे हुए अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार की ताल बजा रहे हैं। जी हाँ, मैं ये बात कहावत तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरे साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूं। घटना बरेली की नहीं, घटना कानपुर जिले की है और एक लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दयन शंकर नामक व्यक्ति आईजी आशुतोष पांडे, जो समय 2014 में आईजी थे, उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, यूपी के कानपुर जिले की ये घटना कहीं ना कहीं उस दयन शंकर वर्मा की आप ऑडियो सुनेंगे तो जरा खुद सोचेंगे और उस पर विचार करेंगे कि किस तरीके से अगर कोई किसी थाना क्षेत्र में कोई बड़ी घटना या लूट की घटना हो जाती है तो आखिर सच्चाई क्या होती है, वास्तविकता उन लूट की घटनाओं का खुलासा सही होता है या फिर गलत, ये आखिर रिकॉर्डिंग खुद तय कर देगी। जी हाँ, दयन शंकर वर्मा थाना बर्रा, जिला कानपुर में हेड कांस्टेबल पर तैनात थे और वर्ष 2014 में एक लूट की घटना हुई जिसका अपराध संख्या 507 है और उसमें एक ललित सोनी नामक व्यक्ति था जिसकी गजानन ज्वेलर्स नाम से एक दुकान थी। रात्रि में लगभग 8:30 बजे उनका कहना है कि वो गुजर रहे थे और दो अज्ञात लोगों ने उनका बैग को छीन लिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद व्यापार मंडल के लोग आईजी आशुतोष पांडे के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद उस घटना का खुलासा दूसरे दिन करने को कहा। आईजी आशुतोष पांडे ने इस बात को प्राथमिकता लेते हुए एसओ संजय मिश्रा थाना बर्रा के थे, उनको आदेश दिया और कहा कि इस घटना का खुलासा उसी दिन होना चाहिए। एसओ संजय मिश्रा ने कई दरोगाओं के साथ ये मीटिंग की, जिसमें वीरेंद्र प्रताप सिंह चौकी गुजैनी और शीतला प्रसाद एसआई हैं और प्रमोद कुमार सिंह वो भी एसआई हैं और मुंशी हैं। ये कई लोग मिलकर आपस में इन लोगों ने इस प्रकरण को जो है इसकी जांच पड़ताल की और जिसमें 3 अभियुक्तों को पुलिस ने संदिग्ध तौर पर उठा लिया। उसके बाद दयन शंकर वर्मा का आरोप है कि उनको बुरी तरीके से बेरहमी से मारा पीटा और जहां तक कि उनकी नाक में पानी भरा ताकि वो जो घटना उन्होंने नहीं की है आखिर उस घटना को वो कबूल जाए। अब आप खुद इस बात को समझ सकते हैं और 7 मिनट की ऑडियो में आप खुद सुनेंगे कि आखिर किस तरीके से पुलिस जबरदस्ती घटना को कारित करवाना चाह रही है और अभियुक्त उस घटना को करने को मना कर रहे हैं। बस दयन शंकर वर्मा जो हेड कांस्टेबल थे उनसे चूक इस बात की हुई कि उन्होंने उन अभियुक्तों की बात उनके घर से करा दी, जिसमें दरोगा लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया, हम बात नहीं करा पाएंगे। तो दरोगा लोगों ने वहां पर आदेश दे दिया और दरोगा ने कहा कि दयन शंकर वर्मा ये आप इनसे बात करा दो। जब उन आरोपियों ने उन अभियुक्तों ने उस अपने घर बात की, उसमें 50,000 रुपए का जिक्र कर दिया क्योंकि पुलिस 50,000 रुपए की मांग कर रही थी कि अगर 50,000 रुपए लेकर आ जाओगे तो शायद मैं बच सकता हूं, मेरी नाक में पानी भरा है और मुझे बहुत बेरहमी से पीटा है। इस बात को लेकर के 50,000 रुपए तो नहीं, 10,000 रुपए ये बताया जा रहा है कि 3 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की मां 10,000 रुपए लेकर आई और उसको देने के लिए। तो उसमें ये बात रिकॉर्ड हो गई और रिकॉर्ड होने के बाद वो जो ऑडियो वायरल हुई उस आधार पर दयन शंकर वर्मा को तत्काल जेल जाना पड़ा, जिसमें उन्होंने 2 महीने कुछ दिन की जेल काट कर आए। इस बीच आईजी आशुतोष पांडे पर भाई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पूरा करना धरना सब उन्हीं का था, उन्होंने ही मुझे जेल पहुंचाया। अब मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है जिस रिकॉर्डिंग पर आईजी आशुतोष पांडे ने अन्य पुलिसकर्मियों या दरोगाओं को जेल क्यों नहीं भेजा। साफ तौर पर उनका एक आरोप यह भी है कि वह जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो जातिवाद भी बहुत आईजी आशुतोष पांडे करते थे और उन्होंने किसी प्रकार का कोई मुकदमा अन्य लोगों के खिलाफ क्यों नहीं किया। जब एक रिकॉर्डिंग पर मुकदमा मेरे खिलाफ हो सकता है तो मेरे पास भी साक्ष्य, तो आईजी आशुतोष पांडे ने उनके खिलाफ आखिर क्यों आदेश नहीं किए। जहां तक कि दयन शंकर वर्मा का यह भी गंभीर आरोप है कि उनके जेल जाने के बाद वह जनता दरबार से योगी जी के यहाँ से आदेश करा कर ले आए और आदेश के बाद भी उन पर मुकदमा नहीं हुआ। इस सदमे में दयन शंकर वर्मा की पत्नी भी खत्म हो जाती है और ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि किस तरीके से पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है और भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाने में जिला स्तर के नहीं बल्कि रेंज स्तर के अधिकारी भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी 7 मिनट की रिकॉर्डिंग जरा ध्यान से सुनिए और ये देखिए आखिर किस तरीके से घटनाओं का खुलासा वास्तविकता सत्य होता है या फिर असत्य होता है।
किस तरीके से अभियुक्तों से जबरदस्ती थाने में मारकर, उनको जबरदस्ती पीटकर, उनको बेरहमी से पीटकर उनकी जबरदस्ती घटना को खुलासा किया जाता है। जहां तक कि दयाशंकर वर्मा ने यह भी बताया कि जिसके साथ जो घटना हुई थी ललित सोनी ने गजानन ज्वेलर्स किया, उस तक ने स्पष्ट मना कर दिया कि ये मेरा सामान नहीं है। और एसओ संजय मिश्रा ने जो 11,000 या 13,000 रुपए लिए थे उनसे सामान मंगाकर उस घटना का झूठा खुलासा कर दिया। अब लूट की घटना का झूठा खुलासा करना कहीं ना कहीं एक महाअपराध है। अब देखना ये होगा कि आईजी आशुतोष पांडे के खिलाफ जो दयाशंकर वर्मा मोर्चा खोल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या 2014 से मामला ठंडा बस्ते में पड़ा था ऐसे ही पड़ा रहेगा। तमाम रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा। जब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश तोमर के साथ मैं नवप्रभात सिंह, जी भारत न्यूज, बरेली।